हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग CNT एक्ट 1908 का टेस्ट शुरू किए थे। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें से हम लोग 31 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 31 से आगे देखेंगे। यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑटो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। CNT SPT का एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। लेट नहीं करते हुए शुरू करते आज का क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाएं। तो शुरू करते क्वेश्चन को। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें से 31 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए 32 है, CNT का अध्याय 9 संबंधित है। CNT एक्ट 1908 का अध्याय 9 किससे संबंधित है? लगान के बारे में साधारण उपबंध, लगान के बारे में साधारण उपबंध, बंजर भूमि का बंदोबस्त, रूढ़ी और संविदा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यदि आपके पास कॉपी कलम है तो आप लगाते जाइए और देखिए कि कितना सही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगान के बारे में साधारण उपबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये CNT के निम्न में किस धारा के तहत लगान की भुगतान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में किया जाएगा? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। CNT के कौन से धारा में यह वर्णन है कि लगान का जो भुगतान होगा कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में लगान देय होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, धारा 52, 53, 54, 55। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 52। यहाँ से आप लोग कुछ और ध्यान रखिएगा कि लगान का जो भुगतान होता है कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनाकर पूछ लिया जाएगा। कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में लगान का भुगतान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, CNT के अध्याय 9 के धारा 58 में, इसे भी याद रखिएगा, अध्याय 9 के धारा 58 में लगान के बकाया पर अधिकतम कितना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा? यदि आपका लगान बकाया है तो कितना % इंटरेस्ट लगेगा साधारण ब्याज पर? तो देखिए ऑप्शन है 4.8, 6.25, 8.42 और 5.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25। चलिए आगे देखते हैं। देखिए CNT के किस धारा के तहत बकाये लगान के भुगतान नहीं होने पर पट्टे को रद्द किया जा सकता है? क्वेश्चन देखिए 35 है कि CNT के किस धारा के तहत यदि आप लगान भुगतान नहीं किए तो आपका जो पट्टा है उसे रद्द भी किया जा सकता है। देखिए तो ऑप्शन है धारा 54, 56, 58, 59। देखिए 4 ऑप्शन है, 54, 56, 58, 59। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 59। क्या हो जाएगा? धारा 59 में यह बताया गया है कि यदि आप लगान का भुगतान नहीं करते हैं तो आपका पट्टा रद्द किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, CNT के किस धारा में यह वर्णन है कि भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान है? क्वेश्चन कह रहा है यदि लगान के अतिरिक्त अन्य राशि वसूला जाता है तो दंड का प्रावधान है। CNT के किस धारा में ऐसा वर्णन है? धारा देखिए 61, 62, 63, 64। आप लोग कॉपी पर टिक लगाते जाइएगा और कितना क्वेश्चन सही होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? धारा 63। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, CNT एक्ट के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार की किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। किस धारा में इसका वर्णन है? धारा 63 का क, धारा 62 का क, धारा 65 और धारा 68। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 63 का क। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, CNT के किस धारा के तहत लगान को धन के रूप से वस्तु के रूप में रूपांतरण किया जा सकेगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है लगान देने के लिए, तो आपके पास जो वस्तु है उसे ही लगान के रूप में दे दीजिए, उसे ही लगान के रूप में दे दीजिए। लेकिन
उस वस्तु का कीमत का निर्धारण कौन करेगा? उस वस्तु के कीमत का निर्धारण कौन करेगा? तो उस वस्तु की कीमत का निर्धारण उपायुक्त करेगा। याद रखिएगा, कौन करेगा? उपायुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 61। धारा 61 में ऐसा वर्णन है। सीएनटी के किस धारा में? धारा 61 में लगान को धन के रूप से वस्तु के रूप में रूपांतरण किया जा सकेगा। धारा 61। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सीएनटी के धारा 61 के तहत लगान के धन रूप को वस्तु रूप में रूपांतरण के लिए किसके पास आवेदन करना होगा? वस्तु रूप में रूपांतरण के लिए किसके पास आवेदन करना होगा? उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, मुख्यमंत्री, ये और भी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग टिक कीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त और राजस्व अधिकारी। आ तो आप उपायुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं, आ तो राजस्व अधिकारी के पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सीएनटी के किस धारा के तहत यदि लगान रूप का रूपांतरण होता है, यदि धन से वस्तु हो गया है, धन से वस्तु कर दिया गया है लगान, तो वहाँ लगान 15 वर्षों तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन देखिए किस धारा में ये सब वर्णन है? धारा 61, 62, 63, 64। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा, देखिए धारा 62 में ऐसा उल्लेख है। धारा 62 में ऐसा उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 है, सीएनटी के किस धारा के तहत, सीएनटी के धारा 63 के तहत यदि लगान के अतिरिक्त अवैध वसूली होती है तो दंड के स्वरूप होगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए लगान के अतिरिक्त यदि कोई अन्य राशि वसूला जाता है तो धारा 63 के तहत उसे दंड मिलेगा, लेकिन दंड का स्वरूप क्या होगा? देखिए 6 माह का साधारण कारावास, 500 का जुर्माना, 1 साल का कैद और ये भी दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। 6 माह का साधारण कारावास भी हो सकता है, 500 का जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अध्याय 9 है, सीएनटी एक्ट का अध्याय 9 का क है। देखिए अध्याय 9 का क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंजर भूमि का बंदोबस्त। अध्याय 9 के क में क्या वर्णन है? बंजर भूमि का बंदोबस्त। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सीएनटी के किस धारा के तहत, देखिए सीएनटी के किस धारा के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे के आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, किस धारा के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे के आधार पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखिए, धारा 61, धारा 61 का क, 63 और 63 का क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 63 का क। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सीएनटी एक्ट के धारा 63 ख के तहत कितने वर्षों तक बंजर भूमि पर खेती या उस पर कोई अन्य तरह का कार्य नहीं किया गया तो बंदोबस्ती रद्द किया जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए धारा 63 का ख, सीएनटी के धारा 63 के ख के तहत कितने वर्षों तक बंजर भूमि पर अधिक खेती नहीं किया गया, तो उस भूमि को जोत आबाद नहीं किया गया तो आपका जो बंदोबस्ती है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो 44 नंबर का सही आंसर है देखिए 5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए सीएनटी के धारा 63 ख, 63 का ख के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, राजस्व अधिकारी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपायुक्त के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सीएनटी एक्ट का अध्याय 10 है। देखिए अध्याय 10 क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए परकीन उपबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सीएनटी के धारा, देखिए सीएनटी के धारा 64 के तहत किसके आदेश से भूमि को कोरकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है? सीएनटी के धारा 64 के तहत किसके आदेश से भूमि को कोरकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, राजस्व अधिकारी, राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सीएनटी के किस धारा में वर्णन है कि यदि कोई भूमि कोरकड़ में परिवर्तित है तो उस पर 4 वर्ष तक लगान देय नहीं होगा? फिर से देख लीजिए, सीएनटी के किस धारा में वर्णन है, यदि कोई भूमि कोरकड़ में परिवर्तित है
तो उस पर 4 वर्ष तक लगान दे नहीं होगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धारा 67 का क, धारा 67 का ए में ऐसा उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि लगान का भुगतान माल कचहरी या डाक मुद्रादेश मतलब मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि लगान का जो भुगतान है माल कचहरी में तो मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए धारा 53, 54, 55 और 56। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का, देखिए ऑप्शन नंबर ये धारा 53, धारा 53। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सीएनटी के किस धारा के तहत, क्वेश्चन नंबर 50 है, सीएनटी के किस धारा के तहत किसी काश्तकार को किसी डिक्री का अर्थ होता है सिविल न्यायालय का आदेश, किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के बिना किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनटी के किस धारा के तहत ऐसा वर्णन है कि किसी काश्तकार को किसी डिक्री, किसी सिविल न्यायालय के आदेश या उपायुक्त के आदेश के बिना किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देख लीजिए, धारा 67, धारा 68, 69, 70। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 68। क्वेश्चन नंबर 51 देखने से पहले आप सभी को बता दें, जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो स्क्रीन पर वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए 9631926220 जेपीएससी पेपर 2 कंप्लीट नोट्स सिलेबस वाइज मिलेगा, बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कोई काश्तकार बेदखली की तिथि के कितने समय के अंदर बेदखली रद्द किए जाने का उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? कितने समय के अंदर? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह और 2 माह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर, 12 माह के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, सीएनटी के किस धारा के तहत रैयत भूमि का परित्याग कर सकता है? रैयत भूमि का परित्याग कर सकता है। देखिए धारा 73, 74, 75, 76। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 73। चलिए देखते हैं आगे। सीएनटी का अध्याय 11 संबंधित है। 11 देखिए ऑप्शन देख लीजिए, रूढ़ि एवं संविदा, वाद विवाद, उपायुक्त का विशेषाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ये, रूढ़ि एवं संविदा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए सीएनटी का अध्याय 12 संबंधित है। अध्याय 12 देखिए, अधिकार, अभिलेख एवं लगान का निर्धारण, संविदा, आपात उपबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिकार, अभिलेख एवं लगान का निर्धारण, अधिकार, अभिलेख एवं लगान का निर्धारण। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। राज्य सरकार किसी भी राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण करने के आदेश दे सकती है। सीएनटी एक्ट में इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 79, 80, 81, 82। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 80 में इसका वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सीएनटी के किस धारा के तहत जल संबंधी विवाद का जानकारी मिलता है? सीएनटी के किस धारा के तहत जल संबंधी विवाद का जानकारी मिलता है? तो 56 नंबर का देखिए, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 82 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। ये 57 नंबर में है, सीएनटी के धारा 82 के तहत राज्य सरकार जल बहाव संबंधी विवाद पर किसी उसका समाधान एवं सर्वेक्षण करने की आदेश दे सकती। देखिए ऑप्शन है उपायुक्त, मुखिया, राजस्व अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी को सरकार जल संबंधी विवाद का निपटारा करने या तो वहां का सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 58 है, सीएनटी के किस धारा के तहत राजस्व अधिकारी काश्तकार द्वारा धारित भूमि पर उचित लगान का निर्धारण करता है? देखिए काश्तकार द्वारा कोई भूमि धारण करता है तो उस पर लगान कितना होगा, इसका निर्धारण राजस्व अधिकारी करता है। ऐसा वर्णन किस धारा में है? देखिए 84, 85, 86, 87। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, धारा 85 में ऐसा वर्णन है।
चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, सीएनटी के किस धारा के तहत अधिकार या अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न विवाद को राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आप लोग को कुछ देर पहले बताएं कि सीएनटी का अध्याय 12 अधिकार या अभिलेख एवं लगान निर्धारण से संबंधित है, एवं लगान निर्धारण से संबंधित है। अध्याय 12 और अध्याय 12 का धारा 80, अध्याय 12 का धारा 80 में राज्य सरकार किसी भूभाग या तो किसी भूमि को सर्वेक्षण करने का आदेश, किसी भूभाग पर सर्वेक्षण करने का आदेश किसे देती है, राजस्व अधिकारी को। किसे देती है, राजस्व अधिकारी को। धारा 80 में ऐसा वर्णन है। और वह सर्वेक्षण में यदि आपका पाया गया, यदि भूमि सर्वेक्षण के दौरान आपका पाया गया, तो अधिकार अभिलेख जब तैयार होगा बनकर, तो सरकार के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा। लेकिन यदि उस भूमि पर किसी अन्य पार्टी के द्वारा दखल किया जाता है, किसी अन्य पार्टी के द्वारा उस पर अधिकार जमाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिए कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न विवाद को राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। ऐसा कौन सी धारा में कहा गया है, तो देखिए कौन सा धारा है, धारा 87। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 87। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, सीएनटी के धारा 89 के तहत यदि कोई राज्य सरकार के नामित राजस्व अधिकारी को आवेदन करता है तो कितने वर्ष के भीतर अधिकार अभिलेख का पुनः निरीक्षण होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भूमि, अभी आप लोग को बताएं कि अधिकार अभिलेख क्या होता है, कि सर्वेक्षण कराने के बाद अधिकार अभिलेख तैयार होता है। उस अधिकार अभिलेख में यदि आपका नाम दर्ज हो रहा है और कोई सेकंड पार्टी उस पर विरोध कर रहा है, तो सेकंड पार्टी के द्वारा कितने वर्ष के भीतर उस अधिकार अभिलेख का पुनः निरीक्षण के लिए राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 4 माह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, 1 वर्ष के अंदर, 12 माह के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन 61 है, सीएनटी के धारा 91 के तहत अधिकार अभिलेख जारी होने के कितने माह तक उसे उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बार अधिकार या अभिलेख बनकर तैयार हो गया, एक बार अधिकार या अभिलेख बनकर तैयार हो गया तो कितने माह तक उसे उपायुक्त या सिविल न्यायालय के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। चलिए देखते हैं 62। सीएनटी के किस धारा में अधिकार अभिलेख से संबंधित किसी भी वाद को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। तो देखिए सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि अधिकार या अभिलेख से संबंधित किसी भी तरह का वाद विवाद न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। तो 91, 92, 93, 94। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 92। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसे हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन देखिए, सीएनटी के धारा 96 के तहत, देखिए सीएनटी के धारा 96 के तहत किसे अधिकार अभिलेख संबंधी वाद विवाद पर, किसे अधिकार अभिलेख संबंधी वाद विवाद पर समझौता या करार करने की शक्ति प्रदान किया गया। यदि अधिकार या अभिलेख में जो भी वाद विवाद है उस पर समझौता करना या तो करार करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व अधिकारी। क्या हो जाएगा, राजस्व अधिकारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।